नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें कि हिंदी का क्वेश्चंस, इंग्लिश का क्वेश्चंस, जीके, जीएस, साथ ही बिहार का स्टैटिक जीके भी इंक्लूड कर दिया हूं। और आप लोग चेक कीजिए कि इस 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार का प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस वाला। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 360। तो ध्यान रखिएगा, भारत में अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार, वर्तमान में भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो ध्यान रखिएगा, एक बार भी नहीं, यानी कि 0 बार अभी तक में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है? 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। 352 क्या है? 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अंतर इसमें यह है कि अगर भारत पर कोई विदेशी आक्रमण कर दे या फिर भारत के राष्ट्रपति को यह लगे कि हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान किसी कारणवश विदेशी देशों से खतरा महसूस कर रहा है, तब जो है 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और 360 में वित्तीय आपातकाल होती है, ठीक ना। 356 क्या है? 356 के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? बुर्ज होम ये एक ऐतिहासिक जगह का नाम है। ये भारत के किस जगह में है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है। बुर्ज होम पर पहला उत्खनन कब हुआ था? 1936 में। और 15 अप्रैल 2014 को बुर्ज होम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन किया गया। इसी से मिलता जुलता एक और अन्य नाम है, जिनका नाम है बुर्ज खलीफा, ठीक ना। बुर्ज खलीफा, इनके ऊपर हाल फिलहाल में एक गाना भी रिलीज हुआ था, यानी कि एक सॉन्ग आया था बुर्ज खलीफा के नाम पर, और ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया था। आप लोग ये बताइएगा कि बुर्ज खलीफा कहाँ है, किस देश में है और किस शहर में है? और ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब बुर्ज खलीफा के बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, मिर्च कटिक किसके द्वारा लिखा गया है? मिर्च कटिक जो है शुद्रका द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कब लिखा गया था मिर्च कटिक शुद्रका द्वारा? 248 ईस्वी में। एडी का मतलब होता है ईस्वी। मैंने आपको एक बार बताया था, एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व, ठीक ना। ईस्वी को इंग्लिश में एडी कहते हैं और ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं। एसी का पूरा नाम क्या होता है? अन्नो, ANNO, अन्नो डोमिनी, ठीक है ना, DOMINI। ये हो गया एडी मतलब ईस्वी, इसे इंग्लिश में अन्नो डोमिनी कहते हैं। और ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं। बीसी का पूरा नाम क्या होगा? बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, यानी कि जेसस क्रिस्ट के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहा गया है और बाद को ईस्वी कहा गया है। और शुद्रका द्वारा मिर्च कटिक जो है 248 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी कुछ और युद्ध लड़े हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1191 में। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में। क्वेश्चन नंबर 5,
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया था? यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस योद्धा के बीच युद्ध लड़े थे? अकबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जीत किसकी हुई थी? अकबर की, और उप विजेता जो है महाराणा प्रताप जी रहे थे। और वर्तमान में हल्दी घाटी है कहाँ? राजस्थान में है, और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है जनसंख्या वाला बिहार है। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन आपसे पूछे कि घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा राज्य बिहार है। और क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है वही राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, वाट सेकेंड किसकी इकाई है? मतलब वाट सेकेंड जो है किसकी यूनिट है? यह है आपका ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, वाट सेकेंड को जूल के रूप में जाना जाता है, और जूल भी ऊर्जा का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, दामिनी नाम का एक मूवी बनी थी, और इसमें अभिनेता कौन थे? सन्नी देओल। ठीक ना, सन्नी देओल जो है दामिनी मूवी में अभिनय किए थे, और उस मूवी में बिजली बहुत ज़्यादा चमकती थी, कड़कती थी। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। इनके अलावा आपसे इन ऑप्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नवनीत का पर्यायवाची क्या है? घृत। घृत मतलब क्या? घी, अमृत। चमक मतलब ज्योति, प्रकाश, प्रभा। ऊर्जा मतलब बल, शक्ति, स्फूर्ति। और दामिनी जो है आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेनाली रामकृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे? तेनाली रामकृष्ण किस राजा के दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? उन्नीस 1916 होगा, ऑप्शन नंबर बी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर जो किया गया था ये आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना में हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 11 नंबर, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? क्रिप्स मिशन भारत जो है मार्च 1942 में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध कुत्ता पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में लड़ा गया था। और बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर एक मूवी है, ठीक ना, फिल्म का नाम है, और इस मूवी में अच्छा से बताया गया है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। और 16 दिसंबर को आपको ध्यान रखना है। और एक आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। ठीक ना, जनगण मन किसने रचना किया है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के। और एक ऐसा देश जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश भी है जहां की उनके राष्ट्रगान को लिखा गया है। यानी कि आपसे यह पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? हमार सोनार बांग्ला। ठीक ना, हमार सोनार बांग्ला। और भारत का है राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन अधिनायक जय है। चलिए, अभी नहीं पढ़ना है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ये होगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका इकलौता महासागर मतलब महाद्वीप है, ठीक ना। अफ्रीका जो है इकलौता महाद्वीप है जिसके द्वारा जो है भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। और दुनिया में कुल मिलाकर कितने महाद्वीप है? 7, ठीक है ना, 7 महाद्वीप दुनिया में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, ठीक ना, इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। इस तरह से टोपी दोनों तरफ निकलना चाहिए, तब आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके इसको आप प्रेस कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है? दक्षिणी महासागर के रूप में किस महासागर को जाना जाता है? अंटार्कटिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे महासागर से संबंधित और आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर ए। इसी से संबंधित एक और प्रश्न, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर सी। और अंटार्कटिक को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया, दक्षिणी महासागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी से संबंधित, सिंधु महासागर के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रगान अभी पढ़े थे ना, जन गण मन अधिनायक जय है। क्या है इस बीच में? सिंधु, ठीक ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा नहीं है, तो सिंधु जो है आपका सिंधु महासागर के नाम से हिंद महासागर को कहा जाता है। ये आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हिंद महासागर जो है ये आपका भारत के नाम पर रखा गया है। भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है ना, तो इसी के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। हिंद महासागर को सिंध महासागर कहा जाता है, सॉरी सिंधु महासागर कहा जाता है। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ लेगा आपका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? आप लोग ये मत सोचना कि सर पगला गए हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं खाली महासागर के बारे में। ये आपके लिए जरूरी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। और हिंद महासागर को किस देश के नाम पर रखा गया है? हिंदुस्तान के नाम पर। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, दुनिया का 3 सबसे बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे पहला और गहरा महासागर कौन है? प्रशांत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अंटार्कटिक। और तीसरा कौन है? हिंद महासागर, जो कि इंडिया के नाम पर है। और अंटार्कटिक को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, दक्षिणी महासागर। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का पहचान कीजिए। हिंदी का क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग इनमें जो है फारसी है, ऑप्शन नंबर सी। और चचेरा, सप्ताह, सोमवार ये सभी जो है आपका पुल्लिंग है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20, वैसे हिंदी का क्वेश्चन जब अलग से कराऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर देंगे बढ़िया से, वैसे आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल मिलाकर 8 राज्य से गुजरती है। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन राज्य, ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि कौन से राज्य से इनमें से, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना होगा सभी राज्यों के बारे में। वैसे 8 राज्य तो है, लेकिन आप याद नहीं रख सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ट्रिक आप याद रखिएगा। मित्र पर गमछा, गमछा समझ रहे हैं, टॉवेल जिसको कहते हैं, मित्र पर गमछा झार। अब इसको इस तरह से याद रखिएगा, मी से क्या होगा? मिजोरम, त्र से क्या होगा? त्रिपुरा, प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल, र से क्या होगा? राजस्थान, ग से क्या होगा? गुजरात, म से क्या होगा? मध्य प्रदेश, छा से क्या होगा? छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, गमछा समझ रहे हैं ना, वो जो लड़का लोग कपड़ा वगैरह बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे छोटा दिन
उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून। अगर सबसे छोटा दिन पूछे तो 22 दिसंबर और सबसे लंबा दिन पूछे तो 21 जून। 22 नंबर, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? उपग्रह मतलब सैटेलाइट। टाइटन जो है एक उपग्रह का नाम है, ये किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना है? 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। इनके अलावा तीसरे नंबर पर ऑर्गन है 0.93%। इनके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। उसके बाद जो है अन्य गैसें होता है। तो आपको ये तीन ध्यान रखना है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन 0.93%। 24 नंबर, भारत के किस राज्य में भीमबंध अभयारण्य स्थित है? भीमबंध अभयारण्य बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ है भीमबंध अभयारण्य? मुंगेर में है। और भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जो है लगभग कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। और भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य के आसपास कुछ पर्यटन स्थल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी रख लीजिए। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पर्यटन स्थल ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, हाहा पंचकुमारी है, रामेश्वर कुंड है और खड़गपुर झील है। और खड़गपुर झील आपसे पूछ सकता है कि खड़गपुर झील किस जिला में है? मुंगेर में है, ठीक ना। जिस तरह से कुंवर झील, ठीक ना, कुंवर झील कहाँ है? अरे बेगूसराय में कौन सा झील है, नाम बताना तो। कौन सा कुंवर झील की कहाँ? कांवर झील है, ठीक ना। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। उसी तरह खड़गपुर झील कहाँ है? मुंगेर में है। और मुंगेर को कौन सा नगर कहा जाता है? योग नगरी कहा जाता है। और मुंगेर में हाल ही में कौन सा ब्रिज बना है? मुंगेर ब्रिज बना है, लेकिन उसका नाम क्या है? श्री कृष्णा सेतु, ठीक ना। श्री कृष्णा सेतु जो है ऐसा ब्रिज है, ऊपर जो है बस चलती है, मतलब ऊपर जो है पब्लिक के लिए, नीचे रेलगाड़ी, ऐसा ब्रिज बनाया गया है श्री कृष्णा सेतु, जो कि मुंगेर में है। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ती है और ये पूरी तरह ब्रिज जो है मुंगेर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश का है, डायरेक्शन चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिंदी में ये कहना ये चाह रही है, डायरेक्शन का मतलब हुआ है निर्देश, ठीक ना। निर्देश दिया गया है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि चूज मतलब क्या? चयन करें, चयन करें एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द, उल्टा शब्द। गिवन वर्ड मतलब दिया गया वर्ड का, दिया गया शब्द का, दिया गया शब्द का उल्टा शब्द बताएं। आर्टिफिशियल का उल्टा शब्द क्या होगा? आपको पहले हिंदी पता होगा तब तो आप कर लीजिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इसको जो है हम समझाने के लिए लिए थे कि आपको समझ में आ जाएगा, तब क्वेश्चन इंक्लूड करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, वरना इंग्लिश को हम छोड़ देंगे। देखते हैं कि आप हमसे समझ पाते हैं कि नहीं। आर्टिफिशियल का उल्टा शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन तो है बी नंबर सही जवाब, नेचुरल। देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित किसको कहते हैं? जैसे कि मुंगेर में अभी मैंने बताया कि ब्रिज बना है, ब्रिज को कौन बनाया है? भगवान का बना दिया है, पहले से बना के गया है? नहीं ना। तो ये ब्रिज जो है कौन बनाया है? एक क्या बोलते हैं, इंजीनियर बनवाए होंगे, यानी कि हम लोग, यानी कि मानव द्वारा ये तैयार किया गया है ब्रिज को। लेकिन मुंगेर ब्रिज, यानी कि मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी को किनारे। और गंगा नदी को किसने बनाया है? मानव बनाया है? बिहार के मुख्यमंत्री जी बनाए हैं? जी नहीं, ये तो प्रकृति का देन है, यानी कि भगवान का देन है गंगा नदी। तो गंगा नदी को कोई नहीं बनाया, ब्रिज को आदमी बनाया है। तो ब्रिज जो हो गया आपका आर्टिफिशियल हो गया, और गंगा नदी जो है आपका नेचुरल हो गया। तो समझ गए ना, आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, जो कि हम लोग बना सकते हैं। नेचुरल मतलब जो भगवान का दिया हुआ है। एक उदाहरण और समझ लीजिए,
जैसे कि एक लड़का का बाल जो रहता है जिसे केस कहते हैं, हेयर, ठीक ना, सिर पर नहीं होता है केस। केस देखिए पहले से कैसा रहता है, भगवान का दिया हुआ, जन्म के बाद जो है काला होता है। लेकिन लड़का लोग ऐसा बकलोल हो गया है कि उसको क्या करेगा, लड़की को देख 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 करके ऐसा कर लिया है कि उस काला बाल को लाल करवा लेगा, पीला करवा लेगा, ये सब आग के सहारे से करवा लेता है। तो ये काला बाल जो हो गया आपका नेचुरल हो गया, और ये जो लाल पीला करवा लिया है बड़ा शौक करने के लिए, ये आपका हो गया, क्या हो गया, आर्टिफिशियल। तो समझ गए ना, तो आर्टिफिशियल का उल्टा शब्द क्या होगा, नेचुरल। प्लास्टिक आप लोग घर में यूज करते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग। डिसेंडिंग असेंडिंग जो है एक दूसरे का उल्टा शब्द है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का जमीन है और ये जमीन पर एक पहाड़ है, जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो इसको कहेंगे असेंडिंग, ये वाला असेंड मतलब ऊपर चढ़ाई करना। और ठीक पहाड़ पर से हम जब नीचे धीरे धीरे उतरेंगे इसे कहेंगे डिसेंडिंग, डी लगा है इसमें। वो आप देखे होंगे प्लान के बारे में, आपका जियो पैक जिसे खत्म होता होगा तो क्या बोलता है, योर नंबर हैज बीन डीएक्टिवेटेड, ऐसे करके कुछ आता है ना मैसेज। एक्टिव और डीएक्टिव का फेरा रहता है ना, तो डी मतलब हो जाता है उल्टा, तो असेंड मतलब हो गया आपका चढ़ाई करना, डिसेंड मतलब हो गया नीचे उतरना। तो ये एक दूसरे का उल्टा शब्द हो गया। मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ जाते हैं इंग्लिश का क्वेश्चंस तो बताइएगा, अगले दिन से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। 25 क्वेश्चंस करा दिया हूं, आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे बताना है। बिहार में सबसे छोटा जिला किस जिला को कहा जाता है, यानी कि वर्तमान में है, ठीक ना, ये सबसे छोटा जिला, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ऑप्शन से आप छांट सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ऐसा टोपी निकल रहना चाहिए बेल आइकन के ऊपर, तब आपको नए का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाके। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर जा करके बिना स्पेस के लिखिएगा, इतना को बिना स्पेस कहीं नहीं देना है, लिखिएगा डेली स्टडी ऑफिशियल, तब आपको ओरिजिनल चैनल जो है डेली स्टडी का मिलेगा। वरना डेली स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे फेक चैनल बना लिया गया है, तो ध्यान रहे ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर इसको लिख लीजिएगा डेली स्टडी ऑफिशियल बिना स्पेस के। और अंत में वीडियो को लाइक करना है कर दो, डिसलाइक भी करना है डिसलाइक कर दो, लेकिन डिसलाइक करने के बाद बताना कि क्यों डिसलाइक किया, क्योंकि किसी को आप सजा नहीं दे सकते हैं उसको बिना कारण बताएं, तो ठीक ना। अगर डिसलाइक करना है तो बताना कि आपने क्यों किया, और लाइक करना है तो कर दो। आप लोग समझदार हो चुके हो। और वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।